वेलकम 26 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। साबिक वजीर आजम शाहिद हक्कान अब्बासी ने कहा है कि मौजूदा हालात में इलेक्शन का कायल नहीं हूँ। ये इलेक्शन किसी को कुछ नहीं देंगे। पीटीआई एक सियासी जमात है और सियासत में उसका मुकाम है। कराची में नैब कोर्ट पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने नैब को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नैब और पाकिस्तान दोनों एक साथ नहीं चल सकते। नैब के होते हुए हुकूमत का निजाम नहीं चल सकता। शाहिद हक्कान अब्बासी का कहना था कि ये वाहिद इदारा है जिसका मकसद सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब करना है। लोग समझते हैं जिस पर नैब का केस बन गया वो बड़ा मुजरम है। निगरान हुकूमत ही कोई फैसला कर ले कि नैब के इदारे का क्या करना है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्की मसाइल का हल सिर्फ एक जमात के पास नहीं, मुल्क में इंतशार है। रास्ते का तयन न किया तो मुश्किलात बढ़ेंगी। ये इलेक्शन किसी को कुछ नहीं देगा। जो जमातें इंतखाब लड़ेंगी सब इक़्तिदार में रह चुकी हैं। लीगी रहनुमा ने कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी सियासी रहनुमा हैं और सियासतदानों की आपस की मुलाकातें होना अच्छी बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में रही, अपोजिशन में बैठी नहीं, लेकिन बड़ी जमात पीटीआई का सियासत में एक रोल है। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, किसी मुशावरत में शामिल नहीं होता। मेरी दुआ है कि इलेक्शन इंसाफ और शफाफ होंगे। मेरा नवाज शरीफ से जाती ताल्लुक, इज्जत का रिश्ता बरकरार रहेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में इंतज़ामी अमूर, अमन व अमान की सूरत हाल और इंसदाद मंशियात के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद में सरकारी मलकियती ज़मीनों पर गैर कानूनी तजावुज़ात, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़ेर सरपरस्ती तरक्याती मनसूबों, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस की कारकर्दगी और दीगर अमूर के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि पुलिस हुकाम तालीमी इदारों और इनके अतराफ में मंशियात और नशावर अशिया फरोख्त करने वालों की शनाख्त और इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे। उन्होंने मजीद कहा कि नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल से खेलने वाले मंशियात फरोशों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को स्कूलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इक़दामात लेने की हिदायत भी की। इजलास में निगरान वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से भी आगाह किया गया और बताया गया कि रवां बरस जराइम की तादाद में खातरहा कमी आई है, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मुअस्सर हिकमत अमली तश्कील दे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना असनाउल्लाह ने कहा है कि हर जमात को हक हासिल है कि वो अपनी कामयाबी के लिए जद्दोजहद करे। अगर कोई जमात ये तस्लीम कर ले कि दूसरी जमात का वज़ीर आज़म है तो इसका मतलब है कि उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली है। गुफ्तगू करते हुए राना असनाउल्लाह ने कहा कि हमें उम्मीद है हम अक्सरियत हासिल कर लेंगे। हमें अंदाजा है पीपल्स पार्टी सियासी जमात है, इस तरह की नहीं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए। पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा ले, लेकिन वो टोला जो नोमे में मुलव्वस है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। राना असनाउल्लाह का कहना था कि मुद्दई ने तयन करना है कि किसका जुर्म काबिल मुआफी और किसका नहीं है। रियासत ने फैसला करना है कि किसकी क्या सजा और जजा होगी। डॉलर की कीमत में एक बार फिर इजाफे और रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबार के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर 66 पैसे महंगा होकर 285 रुपए 95 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज कारोबारी दिन के इख्तिताम पर डॉलर का रेट 285 रुपए 29 पैसे पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान बरकरार है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 441 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जिसके बाद इंडेक्स 54,000 नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 54,301 पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।